हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्लांट किंगडम के बेसिक्स जाने थे और क्लासिफिकेशन जाना था, और हमने फिर स्टार्ट कर दिया था एल्गी। एल्गी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो नॉर्मली सी बात है, सभी जानते हैं कि एल्गी क्या है। आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। एक होता है आपका ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, एक होता है आपका ब्राउन एल्गी जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं, एक होता है आपका रेड एल्गी जिसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। ठीक है, आपके एल्गी के 3 पार्ट्स हैं जो आपके बहुत ही यूजुअल होते हैं, जिनको हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं एल्गी। और मैंने आपको बताया था कि एल्गी को सामान्य भाषा में क्या है, काई भी बोला जाता है, बट जो आपकी नॉर्मल मिल जाती है काई, उसको खाने में यूज़ नहीं किया जाता है। वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी एल्गी यूज़ की जाती हैं। स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन एल्गी से। ग्रीन एल्गी, आपकी ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। और ग्रीन एल्गी के नाम से ही पता चलता है कि इनके अंदर जो भी जितने भी सदस्य आते हैं, इनके जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, हरे रंग के होते हैं, हरे शैवाल इनको कहते हैं। और ये क्या है, आपका यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी आपका यूनिसेलुलर होता है। और ये आपके एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी की तरह भी रहते हैं, तो कॉलोनियल होते हैं ये आपके। ठीक है, और इनका जो शरीर होता है वो तंतुमय होता है। क्लोरोफाइसी का जो कलर है ग्रीन कलर, वो किस वजह से पाया होता है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं, जिनकी वजह से इनका रंग क्या है, हरा होता है। और ये क्या है, घास की तरह हमें दिखाई देते हैं। और इनमें जो आपका पिगमेंट होता है वो स्पष्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट आपका डिस्क प्लेट की तरह होता है, और आपका जाली का कार होता है। कई सारे आकार होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। आपका सर्पिल भी होता है, रिबन के जैसा भी होता है। ठीक है, इनके जो अधिकांश सदस्य हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पेनेरोइड होते हैं। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, आपका पेनेरोइड पाया जाता है। पेनेरोइड स्टार्च होती है। ठीक है, और ये जो आपका ग्रीन एल्गी है, स्टार्च की तेल की बूंदों के रूप में अपना क्या है, भोजन को संचित करके रखती है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस पर हैं, आप एक एक पॉइंट नोट करते रहना। ठीक है, और जो इनकी अगर मैं ग्रीन एल्गी की सेल वॉल की बात करूं, कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करूं इनकी, तो वो आपकी क्या होती है, जो बाहरी होती है वो सेल्यूलोज की होती है, जो अंदर की होती है वो पेक्टोज की होती है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि जितने भी आपके प्लांट हैं सभी में आपकी सेल्यूलोज और पेक्टोज की सेल वॉल होती है। ठीक है, मैंने इसके भोजन के बारे में बता दिया है। भोजन क्या है, तेल की बूंदों के रूप में ये क्या संचित करते हैं। और इनमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें कायिक जनन भी होता है, और आपका एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। यानी कि कायिक मतलब आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका क्या है, फ्लैजेला के रूप में होता है। इनमें जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें स्पोर्स बनते हैं जो आपके क्या है, फ्लैजिला युक्त होते हैं। और अलैंगिक जनन में भी आपके अलैंगिक जनन में आपके ज्यूस्पोर बनते हैं, वो भी क्या आपके फ्लैजिला युक्त ही होते हैं। यानी कि फ्लैजेला उसमें होते हैं, जैसे आप में इस तरह से मान लो, ये इस तरह से क्या है, फ्लैजेला होता है इनमें। ठीक है, और जो आपके ज्यूस्पोर होते हैं वो जिस्पोरेंजिया चल, जिसको हम क्या कहते हैं, चल बीजाणुधानी में बनते हैं। ठीक है, जिस्पोर आपके जियोस्पोरेंजिया में चल बीजाणुधानी में बनते हैं। क्लियर। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में क्या है, लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि इनमें लैंगिक जनन की क्या है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये आपका ऊगैमस और आपका एगैमस और एनियोगैमस, ठीक है, इस प्रकार का पाया जाता है। तीनों प्रकार के होते हैं, जैसे आपका समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम इसकी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या बोलती है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। यानी कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं ग्रीन एल्गी कहलाते हैं आपके। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड
फिलामेंटस। इनकी जो बॉडी होती है आपकी एक कोशिकीय, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफाइसी ए एंड बी, यानी कि इनका जो कलर होता है वो क्लोरोफाइसी पिगमेंट ए और बी की वजह से होता है ग्रीन कलर, जो घास के जैसा दिखता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट से लोकलाइज्ड होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेक्टिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका डिफरेंट शेप्स में होता है, डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग शेप होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही शेप आपकी क्लोरोप्लास्ट की होगी, एक शेप आपकी एक स्पीसीज में है तो वही दूसरी स्पीसीज में होगी, ऐसा नहीं है। सारे स्पीसीज में अलग अलग शेप के आपके क्या है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरानोइड। जो इनके मेंबर की जो बॉडीज है वो स्टोरेज करती है पैरानोइड सेल्स को, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्या है क्लोरोप्लास्ट से लोकेट होता है। पैरानोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जो पैरानोइड होती है वो आपकी प्रोटीन कंटेन करती है। सम एल्गी में भी स्टोरेज फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। मैंने आपको बताया ही है कि तेल के बूंदों के रूप में क्या है ये अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ राइट सेल्स वेल made of inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोज। नॉर्मल सी बात है, सभी प्लांट में क्या है आपकी सेलुलोज और पेक्टोज की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इनमें क्या होता है वेजिटेशन में कोई भी एल्गी है, एल्गी की कोई लीफ टूट के गिर जाती है, उसी से क्या है न्यू एल्गी बन जाती है। बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, आपका क्या है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। अगर एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर प्रोड्यूस इन जूस्पोन्जिया। जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर बनते हैं, जो आपके फ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं और जूस्पोन्जिया में ही वो बनते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो कंसिडरेबल वेराइटी इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका वैरायटी टाइप का होता है, वैरायटी टाइप का होता है आपका आइसोगेमस भी हो सकता है, एनिसोगेमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका क्या है इन तीन प्रकार का इसमें क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें भी होता है, ग्रीन एल्गी में भी होता है और आपका ब्राउन एल्गी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरह से होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके इम्पोर्टेंट है। आपका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जो आपका क्लेमाइडोमोनास क्या है यूनिसेलुलर होता है बोलवॉक्स, कॉलोनियल होता है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और आपका एक है आपका स्पाइरोगाइरा। चार आपके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, क्लेमाइडोमोनास, बोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इन चारों को आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी ब्राउन एल्गी को। ब्राउन एल्गी क्या आपकी मोस्टली एक्वाटिक होती है। ऑब्वियसली आपकी ग्रीन एल्गी भी एक्वाटिक ही होती है, मैं उसमें ये पॉइंट ऐड करना भूल गई थी, वो भी आपका एक्वाटिक होता है। ब्राउन एल्गी भी आपकी एक्वाटिक होती है। मोस्टली क्या होती है मैराइन होती है, मैराइन होती है यानी कि समुद्री वाटर में ये पाई जाती है, मैराइन होती है। लेकिन कुछ क्या है आपकी फ्यू फ्रेश वाटर में भी होती है, ठीक है। फ्रेश वाटर कुछ क्या है आपके फ्रेश वाटर में मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपका नदी हुआ, तालाब हुआ, झीलें हुई, ये होते हैं आपके फ्रेश वाटर। इनमें क्या है कैप्ड जैसी संरचना होती है, यानी कि कैप्ड जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, जिनकी लंबाई क्या है 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। इनके जो प्लांट होते हैं ब्राउन एल्गी के, उनकी लंबाई क्या 100 से भी ज़्यादा होती है। और जो आपकी कैप्ड जैसी संरचना होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं सीड वीड्स बोलते हैं। जो कैप्ड जैसी संरचना होती है उन्हीं को क्या है हम सीड वीड्स बोलते हैं। और इन्हीं को क्या है हम लोग खाते भी हैं एल्गी को। जैसे आपकी लेमिनेरिया सरगासम हुई, लेमिनेरिया सरगासम वगैरह को क्या है हम लोग खाते हैं। और जो आपकी सीड बीट्स हैं आपकी, इन्हीं की सेल में क्या है आपकी एल्जिन पाया जाता है।
और इनमें अगर हम इसके कलर की बात करें तो पिगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरोफाइसी ए और सी होता है, और आपका ग्रीन एल्गी में ए और बी था, इनमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है। लेकिन इसके अलावा क्या है, इनके अंदर एक और पिगमेंट होता है जो होता है आपका ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल की वजह से क्या है, इनका ज़ैंथोफिल में भी आपका क्या होता है, फीकोजैंथिन, ठीक है, फीकोजैंथिन होता है, जिसकी वजह से इनका कलर क्या है, हमको ब्राउन दिखता है, ठीक है। और जो आपका फीकोजैंथिल है वो आपके क्लोरोफिल के कलर को क्या है, ढक देता है, जिस वजह से इनका कलर क्या है, ब्राउन होता है, ठीक है। अगर हम इसके भोजन की बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी जो भोजन है अपना जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रखता है, और ये भोजन क्या है, लैमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। जो आपका ब्राउन एल्गी है वो आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन को संचित करके रखता है, और वो क्या हो सकता है आपका, लैमिनेरिया और मैनिटोल हो सकता है, मैनिटोल के रूप में हो सकता है, ठीक है। और इनमें क्या है आपका, वही आपकी सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। और आपका अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ऊगोमस तीनों प्रकार का ही होता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और इनका जो एक और मेन इम्पोर्टेंट फीचर है इनका प्लांट कुछ इस टाइप का होता है। देखो यहाँ पर ये नीचे से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से ऊपर तक जाते हैं, ठीक है, इस तरह से जाते हैं 100 मीटर तक हो सकते हैं। इस तरह से इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऑब्वियसली लीफ तो होती नहीं है क्योंकि ये थैलस टाइप के होते हैं, इनमें लीफ और आपकी रूट और स्टेम नहीं होता है, लेकिन इनके कुछ नेम है। ये होता है आपका फ्रोंड, ठीक है, फ्रोंड में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम फ्रोंड कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेम टाइप दिख रही है आपको, ये होती है स्टाइप, ठीक है। सब में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे सब में अलग अलग होगा। और ये होती है आपकी होल्ड फास्ट, ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है होल्ड फास्ट, जो इसको क्या है, पकड़ के रखती है, इसको जकड़ के रखती है, ठीक है। और चलो हम देख लेते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट, ठीक है, मैराइन में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेराइटी इन साइज एंड फॉर्म, इनके क्या है, साइज और फॉर्म क्या है, चेंज होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, कोई भी एक सेम साइज का नहीं होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फ्रॉम एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस है ये, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, ठीक है, कैल्प्स के बारे में मैंने आपको बताया कैसे क्या होता है। विच में रीच अ हाइट और 100 मीटर, जो क्या है आपकी 100 मीटर तक लंबी हो सकती है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेप्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से क्या है, इनका कलर ब्राउन होता है। फ्यूकोजैंथल प्रेजेंट इन, ठीक है, फ्यूकोजैंथल प्रेजेंट होता है इनमें। इन दैम फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप में इनका फूड क्या है, स्टोर होता है। विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया मेंटोल, लैमिनेरिया और मेंटोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। The vegetative cells have a cellulose ball usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। इनकी सेल वॉल क्या है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसकी बाहर की ओर क्या एल्जिन होता है, एल्जिन का जेलेटिन अस्तर होता है। The protoplast contain in addition to plastid a certainly located vacuole and nucleus
द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रैक्टम बाय अ होल्ड पास, स्टाइप, फ्रंट। मैंने आपको बताया है इनकी प्लांट बॉडी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, होल्ड पास, स्टाइन एंड फ्रंट। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजेलेटा जियोस्पोर। ठीक है, दैट आर pear shaped and have 2 unical laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous, oogamous। ठीक है, तीनों प्रकार का हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमिट मे बी टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओनियोगम। द गैमिट आर पेरिफॉर्म एंड बियर 2 laterally attached filament। ठीक है, ये आपका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। क्या है आपका लैंगिक जनन आपका समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी दोनों हो सकता है। युग्मक क्या क्या है, संगम जाल होता है जो अंडधानी में हो सकता है। ठीक है, और युग्मक क्या है आपका, इसमें कहाँ गया, ये पायरिफॉर्म की जैसी होती है, जैसे कि नाशपाती के आकार जैसा होता है, और इनके पार्ट्स में क्या है, 2 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, वायलेटर में इनके पार्ट्स में 2 फ्लैजेला होते हैं। अब इनकी बात आई एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या है इनके, लैमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। ठीक है, ये इनके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। लामिनेरिया, सर्गासम, जिसको हम खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं, आपने देखा ही। ठीक है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका लामिनेरिया सर्गासम को। ठीक है, और एक दूसरा है आपका फ्यूकस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रेड एल्गी। रेड एल्गी आपकी क्या कहती है, रेड एल्गी, रेड एल्गी आपकी कहलाती है रोडोफाइसी, और इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। और इनमें क्या होता है आपका, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल ए और डी होता है। आपने देखा ग्रीन एल्गी में हमारा क्लोरोफिल क्या था, ग्रीन एल्गी में हमारा क्लोरोफिल था ए और बी। जैसे ही हम आगे बढ़े ब्राउन एल्गी में हमारा क्लोरोफिल आया ए और सी, और अगर हम रेड की बात करें तो ए और डी। आप अच्छे से याद रख सकते हो, ए तो कॉमन है तीनों में, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद आता है डी, यानी कि ए कॉमन है, सभी में पाया जाता है क्लोरोफाइसी। ठीक है, ए और बी, फियोफाइसी ए और सी, रोडोफाइसी ए और बी। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अधिकतर। अगर मैं इनकी बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली ये एक्वाटिक ही होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, और ये क्या है आपके वार्म वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि गर्म जल में पाए जाते हैं। जबकि ब्राउन एल्गी क्या आते हैं आपके कोल्ड वाटर में थे, ठंडे पानी में पाए जाते थे। ठीक है, ठीक, ये आपके वार्म जल में पाए जाते हैं। और ये क्या है आपकी समुद्र तल की गहराई में पाए जाते हैं, जहाँ गहरा समुद्र होता है ना, वहाँ से ये उगना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर क्या है प्रकाश कम होता है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। और इनमें मैंने क्लोरोफिल की बात करी दी है, ए और डी होता है। और ये क्या है आपका, इनमें इसके अलावा ऑब्वियसली एक और दूसरा आपका पिगमेंट होगा, जिसकी वजह से इनका कलर क्या है, रेड होगा। उसकी बात कर लेते हैं हम, वो होता है आपका आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या है, ये इनका कलर रेड होता है। ये इसकी वजह से क्या है आपका क्लोरोफिल ए और डी क्या है, ढक जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनके भोजन की बात करूँ तो इसमें फ्रोडियम स्टार्च के रूप में भोजन होता है। ये जो आपके रेड एल्गी होते हैं फ्रोडियम स्टार्च के रूप में अपना भोजन को संचित करके रखते हैं। और इस स्टार्च की संरचना जो होती है एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की जैसी दिखती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी भोजन, ये आपका भोजन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीडियन के रूप में होता है। ठीक है,
फ्लोरिडियन। और जो ये आपका जो भोजन है फ्लोरिडियन जो है आपका एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन की तरह दिखता है। ठीक है, एमाइलो प्रोटीन क्या होती है आपकी स्टार्च की एक नॉर्मल सा कंपोनेंट है आपका एमाइलो प्रोटीन। ठीक है, उनके जैसे इनका भोजन क्या है दिखाई देता है। और अगर मैं इनमें रिप्रोडक्शन की बात अगर कर दूं मैं इनमें, तो रिप्रोडक्शन इनमें अलग प्रकार का होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मोस्टली बात करूं तो इनमें oogamous ही पाया जाता है। आपके जो आपके पहले थे आपके समयुग्मकी और असमयुग्मकी वो दोनों नहीं होते हैं इनमें। और वेजिटेशन तो आपका वही फ्रेगमेंटेशन की जैसा ही होता है। ठीक है, और मैंने भोजन की बात कर दी है। ये मोस्टली क्या है समुद्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर गहरा होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रकाश कम जाता है वहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आपके मल्टी सेलुलर, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ही हैं। ये आपके यूनिसेलुलर सिर्फ आपका ग्रीन एल्गी ही था। उसके बाद आपके जो फ्यूफाइसी था वो भी मल्टी सेलुलर था, और रेड एल्गी भी आपका मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और इनकी जो संरचना है वो बहुत ही जटिल टाइप की होती है, सेम नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है इनकी संरचना। अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी। नंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। ठीक है, रेड पिगमेंट होता है इनमें, फाइकोएरिथिन इन देयर बॉडी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मन एरियाज। ठीक है, इनके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपके वार्म एरियाज में पाया जाता है। दे ओकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन। ठीक है, ये आपके क्या है जहाँ पर प्रकाश नहीं जाता वहाँ पाए जाते हैं, डेप्थ में पाए जाते हैं ओशियंस की, वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ठीक है, the red thalli of most of the red algae are multicellular होते हैं। some of them have complex body organization, जटिल body organization होती है। the body is storage as Floridian starch which is very similar to amyloprotein glycogen। ठीक है, बता चुकी हूँ मैं आपको, amyloprotein glycogen is the most important point। ठीक है, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, सेम टू सेम। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर। इनमें क्या है आपका फ्लैजेलेटेड स्पोर्स नहीं होते हैं, मोटाइल स्पोर नहीं होते हैं, ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल। ठीक है, सेक्सुअल भी क्या है नॉन मोटाइल होता है, गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इनमें सिर्फ oogamous होता है आपका, आइसोगैमस और एनिसोगैमस नहीं होता है। द कॉमनली मेंबर आर पोलिफोर्निया, पोरफायरा, ग्रासलेरिया। ठीक है, ये क्या है इनके मेंबर हैं, रिपीट करा देती हूँ। पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया। ठीक है, पोलीसाइफोनिया था आपका ये, पोलीसाइफोनिया, पोरफायरा, इनके क्या हैं मेंबर हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एल्गी का क्लासिफिकेशन। पहले की वीडियो में हम एल्गी के बारे में बेसिक्स जान चुके थे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। हाँ, एक आपकी एक एल्गी होती है क्लोरेला एक एल्गी होती है जिसको क्या है अंतरिक्ष यान वाले क्या अपने साथ लेके जाते हैं, उनको अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्लोरेला अंतरिक्ष यान में लेके जाई जाती है अपने साथ में, जिसको वो भोजन और ऑक्सीजन के लिए अपने साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, तो एल्गी आपकी ख़त्म हुई, क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद जो भी है आपका वो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।